अमेरिका द्वारा भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों और व्यापारिक संबंधों में पहले से ही खटास है। अब ट्रंप ने और टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका में अपना चावल खपा रहा है। इसे रोकने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगाने का समर्थन किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारतीय किसानों को झटका देने की तैयारी में है। उन्होंने भारत से आने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने की बात कहकर अपने जहरे मापदंडों का ही परिचय दिया है। बहरहाल इससे ये चिंता बढ़ गई है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत शायद अभी पूरी ना हो पाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपने किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो भारत से अमेरिका के बाजार में चावल की डंपिंग ठीक कर देंगे। वहीं अमेरिका के कुछ हिस्सों के किसानों का कहना है कि भारत चावल की डंपिंग वियतनाम और थाईलैंड से आने वाला सस्ता चावल उनकी कमाई को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले से ही महंगाई और पिछले व्यापारिक का फैसलों से परेशान किसानों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रहा है। दुनिया में चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में 15 करोड़ टन चावल का सालाना उत्पादन होता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 28% है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। साल 2024-25 में चावल के कुल निर्यात का 30% अकेले भारत ने निर्यात किया। ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार साल 2024 में भारत ने अमेरिका को 2.34 लाख टन चावल का निर्यात किया। हालांकि भारत में कुल बासमती चावल निर्यात 52 लाख टन का, ये 5% से भी कम है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने के संकेत अमेरिकी किसानों की शिकायत के बाद दिए। बहरहाल ये संकेत ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के उपराजदूत रिक स्विजर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 10-12 दिसंबर को भारत में व्यापार वार्ता के लिए आने वाला है। ट्रंप का ताजा बयान अमेरिकी सरकार की उस कोशिश को दिखाता है जिसमें वो अगले साल होने वाले टर्म चुनावों से पहले किसानों की शिकायतों पर ध्यान दे रहे। किसान हमेशा से ट्रंप के समर्थक में रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोग बढ़ती लागत और अनिश्चित कीमतों से जूझ रहे। कुछ कीमतें तो ट्रंप के खुद के टैरिफ फैसलों से भी जुड़ी हुई हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर भी टैरिफ लगा सकते हैं ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि ट्रंप अगर भारतीय चावल पर टैरिफ लगा देते हैं तो इससे चावल को अमेरिका भेजना मुश्किल होगा। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत के लिए ट्रंप की ये चेतावनी एक नाजुक समय पर आई है। नई दिल्ली वाशिंगटन के साथ ही एक बड़े व्यापार समझौते की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने अगस्त में व्यापार बाधाओं और रूस में तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था। इस हफ्ते में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत जाने वाला है, लेकिन उम्मीदें कम है कि उन टैरिफ को कम करने की लेकर कोई समझौता हो पाएगा। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. बता दें कि कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच डील उधर में अटक गई थी। इसका प्रमुख कारण कृषि उत्पाद रहे थे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत में बाजार में डेयरी, मांस, सोया और कृषि उत्पादों के लिए अधिक जगह दे। भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। भारत ने कहा था इससे उसके छोटे किसानों पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप इससे नाराज हो गए थे और डील नहीं हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की सहायता पैकेज का ऐलान किया है। यह उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जो चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के कारण अपनी फसल बेचने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साथ ही बढ़ती लागत ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इस योजना की घोषणा की। वहीं किसानों ने राष्ट्रपति को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका की निचली अदालत ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने को अवैध बताया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की आधा कर निर्माण उद्योग और शिप उद्योग खत्म हो चुका है, क्योंकि निर्माण कंपनियों को अन्य देशों से उत्पादन की इजाजत दी गई है। पूर्व की सरकारों ने अमेरिका में होने वाले उत्पादों पर टैरिफ भी नहीं लगाया। वहीं भारत और अमेरिका के बीच 3 दिवसीय व्यापार वार्ता 10 दिसंबर से फिर शुरू हो रही है। एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रहा है। अमेरिकी टीम का नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधित्व रिक स्विजर करेंगे। उद्योग संघ में एजीएम के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले ही हफ्ते 28 नवंबर को कहा था कि अमेरिका के साथ 2 मोर्चों पर व्यापार वार्ता कर रहा है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा व्यापार समझौते अलग से बातचीत हो रही है। अमेरिका के साथ समांतर बातचीत चल रही है। सही रास्ता ढूंढने में बस कुछ ही समय लगेगा। उम्मीद है कि इस कैलेंडर वर्ष में कोई समाधान निकल पाएगा। हालांकि टैरिफ की धमकी से बातचीत में अमेरिका का रुख अधिक कड़ा हो सकता है। भारत को रियायतें देने के लिए मजबूर करने के लिए ये एक मोलभाव करने वाले उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
जिससे व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और कठिन हो सकता है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।